Welcome dear students. We are going to discuss series equivalent of parallel circuit and parallel equivalent of series circuit. You can say the equivalence of the series and parallel circuit. We are going to discuss. After this module, you will be able to explain the equivalent series, equivalent circuit of a parallel circuit and explain the equivalent parallel equivalent circuit of a series circuit. राइट ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपके आने वाले टॉपिक दैट इज ट्रांसफार्मर में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है क्योंकि वहां पर हम प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड में एंड सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में हमेशा ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं एंड साथ ही साथ इसका यूज कंट्रोल सिस्टम में भी आप कुछ न्यूमेरिकल्स में या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको अच्छे से समझना है। इसका सिर्फ यूज है, डायरेक्ट इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट आर द इक्विवेलेंसेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ ए पैरेलल सर्किट, इट मींस हमारे पास एक पैरेलल सर्किट है, उसको हम सीरीज में उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, या फिर हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ ए सीरीज सर्किट, तो वाइस वर्सा। तो सर्किट डायग्राम हम एक ही बार ड्रॉ करेंगे, वो इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। सो सपोज दिस इज अ पैरेलल सर्किट। यहां पर रजिस्टर और आप देखेंगे एक बॉक्स हमने ड्रॉ किया है जिसपे लिखा हुआ है XP। दैट बॉक्स डिनोट्स द रिएक्टेंस पार्ट। यहां पर वो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो एक जनरल सर्किट है। P जो सफिक्स यूज किया है दैट डिनोट्स पैरेलल, राइट। नाउ इसका इक्विवेलेंट जो सीरीज पार्ट है वो कैसा आना चाहिए फिर? So this is RS and XS means reactance in series। और यहाँ पे आप इस साइड में जब आप देखेंगे तो ये ZS होगा, और होना क्या चाहिए? ZS इक्वल्स टू ZP आना चाहिए। यही तो इक्विवेलेंसी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहला देख रहे हैं कि सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ ए पैरेलल सर्किट, देन हम सॉल्व करेंगे पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ ए सीरीज सर्किट, राइट। नाउ स्टार्ट कहां से करेंगे? ये जो पैरेलल सर्किट है इसमें हम इनपुट टर्मिनल से देखेंगे, मींस लुकिंग फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल। So YP will be 1 upon RP प्लस 1 अपॉन, अब देखिए यहां पर जो रिएक्टेंस है, हमने टाइम एडमिटेंस लिख रहे हैं पैरेलल सर्किट का, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंस पार्ट है वो या तो कैपेसिटर का भी हो सकता है या फिर इंडक्टर का भी हो सकता है। तो ये आएगा प्लस माइनस JXP। अगर वो इंडक्टर है तो प्लस, कैपेसिटर है तो माइनस। तो अब यहाँ पे अगर ZP हमें सॉल्व करना है तो दैट विल बी 1 अपॉन YP, और इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। अब हमें क्या करना है? इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा? This is ZP. Now take the LCM and it will be like this. So we have solved ZP
and in series this will be equivalent to ZS, right? So हम लिख सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे और ZS होगा क्या, RS प्लस माइनस JXS। सो कंपेयर दीज टू, और जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से आपको RS की वैल्यू कितनी मिल रही है, ठीक है। अब आप देखिए, ये सपोज हमने इसको एक इक्वेशन ए एज्यूम कर लिया, तो इक्वेशन ए से आप देखेंगे अगर उसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें और एंगल फाइंड करें तो एंगल कितना आएगा फ्रॉम इक्वेशन ए, थोड़ी देर के लिए देखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन ए एंगल फाई विल बी tan इनवर्स वाईएथ पार्ट डिवाइडेड बाई द एक्सएथ पार्ट, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे और ये आएगा आरपी अपॉन एक्सपी, ठीक है, ये एंगल आ जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड तो आप सॉल्व कर सकते हैं, जो एक्स पार्ट है और वाई कंपोनेंट है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उससे आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो आर एस आ रहा है वो कितना आएगा। अच्छा चलो इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व ही कर लेते हैं, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जेड पी क्या आ जाएगा, ये तो है एंगल ऑफ जेड पी, और मैग्नीट्यूड ऑफ जेड पी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो वो तो कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे आप, ठीक है। ओके, so from here mod zp is right स्क्वायर रूट। तो हमने एंगल भी सॉल्व कर लिया और मैग्नीट्यूड भी सॉल्व कर लिया, यहां पर आप ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं इसका, ठीक है, वो हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट दिया है इक्वेशन एंड ए में और बी कंपोनेंट दिया है, दोनों 90 डिग्री पे आ जाएंगे। अब अगर हम चाहें तो इस आर एस को लिख सकते हैं जेड पी कॉस फाई, और कॉस फाई इस ट्रायंगल से ड्रॉ कर सकते हैं, ये आएगा जेड पी, सपोज दिस पार्ट इज Z1, दिस पार्ट इज Z2, तो ये होगा Z1 और ये होगा JZ2, ठीक। तो ये जेड पी कॉस फाई होगा और ये हो जाएगा जेड पी साइन फाई, एंड जेड पी जो क्या है नेट मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। हियर दिस Z1 इज नथिंग बट अगर हम इस फाई से बात करें, इसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल ड्रॉ करें, तो ये हो जाएगा आर पी एक्स पी और ये हो जाएगा Z, और ये एंगल आ जाएगा फाई। तो यहां जो जेड पी कॉस फाई है वो आर पी के इक्वल आएगा या फिर आर एस के इक्वल आएगा, और जो जेड पी साइन फाई है वो एक्सेस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे आपको ये शो करने की कोशिश की है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट,
पैरेलल इक्विवेलेंस ऑफ सीरीज सर्किट। तो सर्किट डायग्राम वही है, यहाँ पे जो ZS इक्वल्स टू ZP था, तो अब ये सीरीज सर्किट राइट हैंड साइड वाला गिवन है, आपको उसका पैरेलल इक्विवेलेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो सर्किट इज सेम। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो ZS है वो क्या है, RS प्लस माइनस JXS, वेयर एज YS इक्वल्स टू 1 अपॉन ZS एंड दिस इज, सो इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, आपको मिल जाएगा दिस वन और यू कैन राइट इट इन स्मॉल, क्योंकि हमने AC के टर्म में स्मॉल टर्म्स कंसीडर किए थे, तो आप इसको लिख सकते हैं GP माइनस प्लस JBP। तो यहां से अगर आप देखेंगे GP कितना है, कंपेयर कीजिए इन दोनों को, तो GP की वैल्यू कितनी आ रही है, RS स्क्वायर प्लस XS स्क्वायर, एंड BP की वैल्यू ओके। तो YS जो हमने लिखा था GP माइनस प्लस JBP, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन RP माइनस प्लस J 1 अपॉन XP, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आफ्टर कंपेयरिंग RP की वैल्यू क्या आएगी, RP इज RS स्क्वायर प्लस XS स्क्वायर अपॉन RS। तो इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, RS प्लस ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप यहां पर देखिए, इस पार्ट को हम समझाना चाह रहे हैं आपको। दिस इज द इक्विवेलेंट पैरेलल पार्ट। तो क्या होगा कि सीरीज में RS था और XS था, इसको आप पैरेलल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पे जो RS था वो वैल्यू 1 प्लस XS स्क्वायर अपॉन RS स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप कंपेयर करें तो XP की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से XP भी वैसे ही आएगा। अगर आप XP सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा XS 1 प्लस RS स्क्वायर अपॉन XS स्क्वायर, जस्ट अपोजिट। RP में XS अपॉन RS और XP में RS अपॉन XS। ठीक है, तो दिस इज द पैरेलल इक्विवेलेंस। ये फॉर्मूला ही आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में। ठीक है, इन पर बेस्ड कोई डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये कहीं ना कहीं किसी न्यूमेरिकल में यूज करना है आपको इस कंसेप्ट को। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कितना समझ में आया है कंसेप्ट और इसको कैसे अप्लाई करेंगे। सो हियर इज द प्रॉब्लम, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स आर शोन इन फिगर। सीरीज में R एंड X है और पैरेलल में R1 एंड X1 है। द सेम इम्पीडेंस एंड द सेम पावर फैक्टर, दोनों फिगर के सेम इम्पीडेंस है और सेम पावर फैक्टर है, ये गिवन है। If R is 3 and X is 4 ohm, find the values of R1 and X1. Also find the impedance and power factor. तो सबसे पहले हमारा फोकस किस पे है, R1 एंड X1 पर है। अब हम किस में जा रहे हैं, सीरीज टू पैरेलल इक्विवेलेंसी पे जा रहे हैं और R1 सॉल्व करना है। तो हमने आपको पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ ए सीरीज सर्किट हमने बताया था कि अगर उनके R सॉल्व करने हैं तो R1 क्या होगा, अगर R1 सॉल्व कर रहे हैं तो ये आएगा R, जो भी सीरीज का रेजिस्टेंस वो पहले आएगा। X सॉल्व कर रहे हैं तो X पहले आएगा, इन ब्रैकेट 1 प्लस R सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पे X स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम X1 कहते तो सबसे पहले यहां पर X आ जाता, जो भी सीरीज का होता रिएक्टेंस।
1 प्लस यहां जस्ट अपोजिट हो जाता, ठीक है। तो फ्रॉम 1 तो बहुत इजी है, R1 इक्वल्स टू, R की वैल्यू कितनी है, गिवन है 3 ओम, 1 प्लस 16/9 दैट इज, ये आ जाएगा 8.33 ओम। Similarly, from equation 2, x1, x है 4, 1 प्लस 9/16, यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.25 ओम। तो हमने R1 एंड X1 तो सॉल्व कर लिए। ऑल्सो फाइंड द इम्पीडेंस एंड पावर फैक्टर। तो इम्पीडेंस कितना होगा, इम्पीडेंस ऑफ व्हाट, इम्पीडेंस ऑफ सीरीज सर्किट कितना है, 3 प्लस J4, ठीक, इसी का गिवन है तो हमने सॉल्व कर लिया इम्पीडेंस। अगर पैरेलल का इम्पीडेंस सॉल्व करना हो तो क्या होगा, दोनों के रिएक्टेंस हैं, उसके Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 से सॉल्व कर लेंगे। और जब ये क्वेश्चन में कहा ही जा रहा है ऊपर कि फिगर्स हैव द सेम इम्पीडेंस, तो आप सीरीज में 3 प्लस J4 गिवन है, उसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। पैरेलल में उतना जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। यहाँ पर सर्किट इसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि फिगर्स हैव द सेम इम्पीडेंस एंड द सेम पावर फैक्टर, ये कहा जा रहा है। तो हम चाहे सीरीज में इम्पीडेंस सॉल्व कर लें, चाहे पैरेलल में सॉल्व कर लें। पैरेलल में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो इट विल बी बेटर टू सॉल्व फ्रॉम द सीरीज पार्ट, और ये आ जाएगा 5 एंगल 53.1 डिग्री। अब यहां पर फाई कितना आ गया, 53.1 डिग्री। सो पावर फैक्टर बहुत इजी है, पावर फैक्टर इज कोसाइन ऑफ फेज दैट इज 0.6, और लैग कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज लैग पावर फैक्टर 53.1। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, और जो सीरीज एंड पैरेलल के इक्विवेलेंसी सर्किट्स थे उनका एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। एंड ऑल्सो आई होप कि you can implement this concept in your numerical problems.